सखावत नसीबा गया है, दिल में सखावत नसीबा गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मनमान गए सांस को रोककर ध्यानस्थ हो गए और उत्तराभिमुख होकर संदेह और आसक्ति शून्य होकर आसन लगा करके बैठ गए। सूत जी ने पूछने लगे, संकादिक ऋषि जब श्रृंगी ऋषि के साप के कारण महाराज परीक्षित को काटने जा रहे थे, तक्षक ने बारे में कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा। कश्यप नाम के ब्राह्मण विष निवारण विद्या में निपुण थे, सर्वधर्म चिकित्सा में दक्ष। ब्राह्मण से तक्षक का संवाद हुआ। तक्षक ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दे करके वापस कर दिया, जो कि शुक्रताल से 5 किलोमीटर पहले जहाँ से तक्षक ने कश्यप नाम के ब्राह्मण को वापस किया था, वह स्थान आज भी है। इस प्रकार से हे ब्राह्मणों, वह दुष्ट तक्षक उसमें क्यों बस नहीं हो रहा था? ब्राह्मण बोले, महाराज तक्षक अब देवराज इंद्र की शरण में चला गया है। इस प्रकार से उसके बारे में बताया, वेद की उत्पत्ति बताई और श्रीमद् भागवत पुराण की सूचिका और अंत में 6 पुराणों के बारे में बताया। और नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवता में अच्युत विष्णु श्रेष्ठ है, वैष्णव में शंकर जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है। जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के 1 या आधे श्लोक का भी पाठ होता है, वहाँ पर श्री कृष्ण अपनी प्रथम प्रियतमा गोपियों के साथ में विद्यमान हमेशा रहते हैं। और जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, वहाँ पर भगवान अवश्य आते। भगवान के नामों का कीर्तन पापों का नाश करता है। ये भगवान का एक या श्रीमद् भागवत का एक मंत्र है। आप बड़े ध्यान से सभी बोलेंगे मेरे साथ। फिर उसके बाद नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आपने जो प्रश्न पूछा था इसका अंत समय निकट है, उसे क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है कि प्राणी भगवान का स्मरण करे और कीर्तन करना चाहिए। देखो इस जरा से उसमें सवैया में सारी बात है जीवन की। और ज्ञानी बनना चाहे तो तू घमंड को दूर कर, ठाने वो बनना चाहे धर्म को बढ़ाए। ज्ञानी बनना चाहे तो तू घमंड को दूर कर, ठाने बनना चाहे तो धर्म को बढ़ाएगा। और भाग को छुचाए तो भाग बुरी कर मन से अपना में चाहे तो गुरु बढ़ाएगा।
जीवन जो जाए तो जीवन पे दया कर, जब बनना चाहे तो बस ले जा। और नाचना चाहे तो नाच आगे भगवत, गावना चाहे तो गोविंद गुण गाए, गावना ही चाहे तो गोविंद गुण गाए। भावना ही चाहे तो गोविंद गुण गाए। अरे प्राणी इस घमंड को दूर कर ले। यदि घमंड दूर हो जाएगा तो भगवान की शरण अपने आप हो जाएगा। और धनी बनना चाहता है, धनी बनना है यदि तो धर्म को बढ़ाएगा। भगवान के दिव्य आयुध और रथ सभी आकाश में चले गए। हे दारुक, अब तुम द्वारका में जाकर यादवों का संघार, श्री बलदेव जी का निर्याण और मेरी दशा सबसे कह दो। इस प्रकार से सबको द्वारकावासियों को सबको बता दिया कि भगवान अब अपने धाम को जाने वाले हैं। उसी समय पृथ्वी पर कली का आगमन हो गया। राजन परीक्षित भगवान का यादव आदि में जन्म ले और कर्म संमाया की विडंबनाएं, जैसे नट का वेश बना करके नट बनावटी ये सब लीला करते हैं, ऐसे ही भगवान यहाँ पर धरा धाम पर आकर जब जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है, यहाँ पर आकर के जन्म लेकर के भगवान सबका उद्धार करते हैं। उधर दारुक ने द्वारका में जाकर उग्रसेन महाराज के चरणों में गिरकर सारा वृत्तांत सुना दिया और द्वारकावासी मूर्छित हो गए। उस आने पर आवाज केंद्र में आकर अपने पुत्रों पतियों के वियोग में, हे प्रभु परम भागवत, उद्धव जी के वन में जाने के बाद द्वारका में भूत भावन भगवान ने क्या किया। इस प्रकार से परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र के किनारे योग का आश्रय लेकर के मन को आत्मा में लीन करके भूतल से भी विदा लेनी थी। जिस प्रकार भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए, भगवान के ही हम अंश हैं। वो बड़े रूप में, हम थोड़ी थोड़ी आत्मा के रूप में अंश उसी का है। आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है। इस प्रकार से उनका चिंतन करें बेस्ट। और इस प्रकार से आगे हंसोपाख्यान बताया, भक्ति योग बताया, भक्ति किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और ध्यान योग बताया और विभूतियों का वर्णन बताया, वर्णाश्रम बताए, 4 प्रकार के आश्रम बताए। इस प्रकार से सुखदेव जी ने हे राजन परीक्षित ज्ञान विज्ञान का निरूपण भी बताया, जो हम सृष्टि के वर्णन में कर चुके हैं। और तत्वों की संख्या बताई। तत्वों की संख्या के बाद तत्व कितने होते हैं? 24। ये हमने सृष्टि के वर्णन में सब कुछ बता दिया है, समय का अभाव है। इस प्रकार से भगवान की पूजा का प्रकार बहुत सारे प्रकार हैं। कोई योग के द्वारा, कोई कंठीमाला के द्वारा, कोई मूर्ति के द्वारा, जैसा जिसका भाव है भगवान की प्रार्थना करें, भगवान का मनन करें। इस प्रकार से अतः मेरे भक्त की जिस देवता की प्रतिमा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उसी से मेरा पूजन करें। मैं सभी भूतों व देवों में विराजमान हूँ। जो मेरा पूजन विधि से करता है उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। सब मम प्रिय सब मम जाए, सब के मनोज मोए भाए। सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार से उद्धव जी को भगवान ने संदेश दिया। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यदु महाराज और दत्तात्रेय जी का सम्मान हुआ। दत्तात्रेय जी महाराज, मैं आपसे पूछता हूँ, आप पुत्र स्त्री धनादि संसार के स्पर्श से भी रहे तो अपने ही स्वरूप में स्थित हो, फिर भी आप अपने आत्मानंद में कैसे मगन रहते हो? ये सबसे मुख्य बातें हैं। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। इन 24 गुरुओं से हमें इस संसारी जीवन में इनको यदि हम अपना लेंगे तो कोई दुख नहीं होगा, हमेशा सुखी रहेंगे। मिटा कर तुझको